तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सफ़र इंग्लिश का में। बच्चों, मेरा नाम राज सर है। यह असेटू का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक पा जाएंगे। पहले उस वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। बच्चों देखिए, नरेशन एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है कि अगर आप एक के बाद एक वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखते हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने वीडियो पार्ट 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पे डिस्कस किया है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो उसके आगे के जो रूल होते हैं आपको 1 बाय 1 करके समझ में आएगा। फिलहाल में असेटू का ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम विशेषकर सीखने वाले हैं कि टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। नरेशन में अगर कोई एक टेंस है, उस टेंस को दूसरे टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं, एक एक चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। बच्चों, टेंस में परिवर्तन करना एक अपने आप में ही जटिल समस्या है। बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक एक चीज को बहुत ही पैनी नजर से देखिएगा। जो रूल्स मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। आज के बाद से आपको टेंस में परिवर्तन का जो नियम है, जो कंफ्यूजन है, जो समस्या है, वो आपका दूर हो जाने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, असर्टिव सेंटेंस में जो पार्ट 2 है इसमें रूल नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब कि हमने पार्ट 1 में जो पार्ट 1 आपको पढ़ाया गया है उसमें 3 रूल को डिस्कस किया गया है और ये आज चौथा रूल डिस्कस करेंगे। अब रूल में क्या है बच्चों, देखते हैं ध्यान से। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब, अच्छा बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, अब आपको पता चल चुका होगा। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का मतलब क्या है, सेड में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा रहता है वही तो होता है रिपोर्टेड स्पीच। और कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। निम्न प्रकार से मतलब यहाँ पर बच्चों लिखा है, देखिए कुछ रूल्स लिखे गए हैं। अब मैं एक के बाद एक एक चीज आपको समझाऊंगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा और वीडियो के अंत तक आपको विश्वास हो जाएगा कि अब आपको टेंस में परिवर्तन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो फिलहाल में यहाँ पर 2 कॉलम बना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। यहाँ पर भी आप देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका मतलब है कि अगर डायरेक्ट का कोई सेंटेंस लिखा है, उसमें अगर इस प्रकार से टेंस आएगा तो वो कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा इस नियम के अनुसार। तो मैं आपको एक के बाद एक समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, रूल्स को मैं समझाऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं जिससे ये रूल आपको तुरंत समझ में आ जाए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए बच्चों, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। तो टेंस में परिवर्तन करना ना बहुत ही आसान होता है। बस ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, फिर पास्ट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। मतलब प्रेजेंट के जो पार्ट होते हैं वही पार्ट पास्ट के भी होते हैं, वही पार्ट फ्यूचर के भी होते हैं। तो अब परिवर्तन कैसे किया जाएगा उसको ध्यान सुनिएगा। जो प्रेजेंट के चारों पार्ट हैं, चारों पार्ट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सीधे प्रेजेंट के चारों पार्ट सीधे पास्ट के चारों में बदल जाते हैं और अपने अपने कैटेगरी में बदलेंगे। अपने कैटेगरी का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो बच्चों, टेंस में परिवर्तन बहुत ही आसान होता है। बस बच्चे पेशेंस के साथ उस चीज को देखते नहीं, ना तो समझते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन बना रहता है। तो प्रेजेंट के चारों पार्ट अपने ही कैटेगरी के पास्ट के चारों में बदल जाता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही चीज यहाँ पर लिखा भी है। अगर मान लीजिए सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो बदल जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखो यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस में। बच्चों यहाँ पर देखिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा गया है, फिर भी आप समझ जाएंगे, जिससे कि अगर ये फुल फॉर्म लिखता तो ये जगह काफ़ी ले लेता और इतना मैटर मैं नहीं लिख पाता, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में इस चीज़ को लिखा हूँ और आप समझ जाएंगे। बहुत बेसिकली बहुत सिंपल सा चीज़ है ये तो रहा आपका प्रेजेंट का चारों पार्ट कैसे पास्ट में बदलेगा, मैं वो चीज़ बताया। अब बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि पास्ट का, अगर मान लीजिए प्रेजेंट के चारों टेंस तो पास्ट में ऐसे बदलेंगे, लेकिन मान लीजिए पास्ट आ गया तो क्या करेंगे। तो पास्ट के लिए बहुत सिंपल रूल है। देखिए पास्ट के जो शुरू के दो टेंस है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पास्ट का टेंस अपने पास्ट में ही बदल जाते हैं। कैसे, अब ध्यान से सुनिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आएगा आपके सामने तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, मतलब पहला तीसरा में बदल जाता है और दूसरा चौथा में बदल जाता है, और अपने ही टेंस में। मतलब अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यही मैं कह रहा था कि पास्ट इंडेफिनिट पहला होता है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तीसरा होता है। पास्ट के लिए तीसरा है ये पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब पहला टेंस तीसरा में बदल जाएगा और दूसरा टेंस चौथा में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब बच्चों अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, तब इसके लिए कहा जा रहा है कि नो चेंज। नो चेंज इसीलिए हो रहा है बच्चों कि देखिए यहाँ पर ना पास्ट परफेक्ट टेंस इनडायरेक्ट में है ना, तो यहाँ अगर पास्ट परफेक्ट ही डायरेक्ट में आ गया तो ऑलरेडी बदला हुआ रूप है। ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ चला आया तो ये ऑलरेडी बदला हुआ रूप है, इसीलिए इसको नो चेंज कहा जाता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, नो चेंज। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट का ही पार्ट है, बदला हुआ रूप है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नो चेंज होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसको समझ लेते हैं कि अगर ये सब आते हैं डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बदलते हुए कौन सा रूप लेके आएंगे, ये देख लेते हैं बच्चों। फ्यूचर में, फ्यूचर के टेंस में कैसे परिवर्तन होगा, फ्यूचर में बदलना तो और भी आसान है। क्यों, क्योंकि चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूरे चारों टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा जाए तो विल और शैल का प्रयोग होता है। और यहीं पर इसीलिए मतलब बहुत छोटे में किसी टेंस का नाम मेंशन नहीं किया गया। सीधे अगर आपके सामने विल दिख गया और अगर मान लीजिए डायरेक्ट में विल दिख गया तो आप उसको इनडायरेक्ट में क्या चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे। और शैल दिख गया तो किस में चेंज कर देंगे, शुड में चेंज कर देंगे। बहुत सिंपल है और ये रूल चारों टेंस के लिए अप्लाई होगा। कहीं पर भी विल दिखा वुड में चेंज कर दीजिए, कहीं पर भी शैल दिखा शुड में चेंज कर दीजिए। और ये चेंजेस तभी परिवर्तन संभव है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में मतलब कब, सेड में। ये चीज ध्यान देना बच्चों, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी अंदर के टेंस में परिवर्तन होता है। अंदर के टेंस में मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। अच्छा अब आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए विल का वुड कर दे, शैल का शुड कर दे, और मान लीजिए डायरेक्ट में ही वुड या शुड आ गया, वुड या शुड, तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया तो ये तो ऑलरेडी बदला हुआ रूप है, तो नो चेंज। ठीक वही रूल यहाँ पर भी, अगर वुड आपको डायरेक्ट में देखने को मिले या शुड तो इसके लिए नो चेंज, नहीं बदलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कैन आए तो कुड में आए तो माइट में बदल देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्ट में ही कुड या माइट आ गया तो इसके लिए कह रहे हैं नो चेंज, तब नहीं बदलेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी बदला हुआ रूप है, ये ऑलरेडी पहले से बदला है। क्योंकि देखो इनडायरेक्ट में कुड और माइट है और यही डायरेक्ट में आ गया तो आप इसको नहीं चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। कहने का मतलब अगर डायरेक्ट सेंटेंस में कुड या माइट है तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये नो चेंज होंगे, मतलब बदलेंगे नहीं। अगर मान ली ईजेम आर है डायरेक्ट में, डायरेक्ट के सेंटेंस में ईजेम आर है तो यही ईजेम आर वाज या वेयर में चेंज हो जाएगा। ऑट टू या मस्ट है तो नो चेंज, यूज्ड टू है तो नो चेंज। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से मैं आपको बता पाया कि टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं इस चार्ट के माध्यम से। फिलहाल में अब हम इस नियम को सेंटेंसेस में अप्लाई कर लेंगे जो कि आपको समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर अब आगे हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय सेंटेंस में टेंस कैसे परिवर्तन करते हैं। चलिए बच्चों अब आपके सामने देखिए सेंटेंस आ गए हैं। अब एक एक सेंटेंस को जो अभी तक आपने रूल पढ़ा है टेंस में परिवर्तन का नियम, अभी जस्ट मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया, और इसके पहले जितना आपने रूल सीखा लेक्चर नंबर 1 में से लेकर अभी तक, एक एक रूल को अप्लाई किया जाएगा और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाएगा।
तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। अब यहां पर बच्चों रोहन सेड लिखा है, रोहन सेड, रोहन ने कहा, कामा न्यूटेड कॉमा, कही गई बात अंदर है। बॉयज आर रनिंग इन द गार्डन, लड़के बगीचे में दौड़ रहे हैं। देखिए बच्चों, नरेशन में टेंस में परिवर्तन करना आपको तभी आ सकता है जब आपको सेंटेंस देखकर ये परखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पकड़ने आएगा कि किस टेंस में है तो आपको उस टेंस से किसी दूसरे टेंस में कैसे बदलेंगे आप। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि पहले आपको सेंटेंस देख के ये पकड़ने आना चाहिए, समझने आना चाहिए किस टेंस में ये वाक्य दिया गया है। फिलहाल में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो चलिए एक एक रूल को अप्लाई करते हैं। तो हमें ये बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो आपको बताया गया था कि सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन हाँ रिपोर्टिंग वर्ब तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो। बच्चों ये बहुत बड़ा रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब को आप तभी बदलेंगे जब उसका ऑब्जेक्ट दिया हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, मतलब रोहन ये बात किससे कह रहा है ये नहीं दिया गया है, बात किससे हो रही है नहीं दिया गया है, लेकिन रोहन की बात क्या कहा गया है वो दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में। तो फिलहाल में यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इस रिपोर्टिंग वर्ब का क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो आपको ये ऐसे ही लिख देना होगा। आपने वीडियो लेक्चर फर्स्ट में आपने सीखा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब आप तभी बदलते हैं जब इसका ऑब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद कामा न्यूटेड कॉमा को हटाएंगे, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। रोहन सेड दैट। इसके बाद अब आपको बच्चों बताया गया कि टेंस में परिवर्तन का नियम ही चल रहा है, तो विशेषकर आप टेंस पर फोकस करिए। ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाएगा, ठीक अपने के पास्ट में। अपने के पास्ट में मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो चले जाएगा पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। तो पूरा ये टेंस उठा के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा बॉयज। अब आर का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सब्जेक्ट मेरा है, प्लूरल है, तो वाज की वेयर। तो अगर आपको टेंस का ज्ञान होगा तो आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या होना चाहिए, वेयर होगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग ऑफ वेयर होती है। अब फिर रनिंग इन द गार्डन, ये आपका एज इट इज ऐसे ही रहने वाला है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मेरा टेंस बदल चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से किस में हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो कितना आसान था ना, सिंपल था। टेंस में परिवर्तन करना बहुत सरल होता है, बस विश्वास रखिए। वीडियो को अगर आप पेशेंस के साथ देख रहे हैं तो सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर बच्चों दे सेड टू रेखा, अब अगला सेंटेंस है दे सेड टू रेखा। अब आप देख पा रहे हो कि दे सेड उन्होंने कहा टू रेखा, रेखा से, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया है। दे सेड टू रेखा, वे रेखा से बोले, क्या बोले, रोहन हैज कम, रोहन आ गया है फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। अब ये सेंटेंस देख के आपको कौन से टेंस की याद आ रही है बच्चों, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो अंदर का टेंस बदल जाएगा। आपने वीडियो लेक्चर फर्स्ट में क्या सीखा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो अंदर के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब आप ये सीख रहे हो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो अंदर के टेंस में परिवर्तन होता है। तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चला जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में। तो चलिए अब यहाँ पर एक एक चीज़ पहले यहाँ से परिवर्तन करना सीखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट दे, सेड टू टोल्ड में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर रेखा, तो दे टोल्ड रेखा। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद अब बच्चों यहाँ पर लिखा है रोहन हैज कम फ्रॉम दिल्ली, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उठा के इसको कर दीजिए पास्ट के परफेक्ट में। और जब टेंस परिवर्तन होता है तो सबसे बड़ा खेल हेल्पिंग वर्ब का होता है, बाकी सब्जेक्ट वही रहेगा, मेन वर्ब वही रहेगा, अदर वर्ड वही रहेगा, आप हेल्पिंग वर्ब बदल दीजिए। आप हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे तो जब प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा तो पास्ट में जाएगा तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैड यूज होगा। अगर आपने टेंस का वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं बच्चों तो उस पर भी वीडियो बनाया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके टेंस के भी वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल में यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा रोहन
हैज का हैड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा। और क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी फिलहाल में वही रहेगा, कम फ्रॉम दिल्ली। ये देखिए इस प्रकार से देखिए नरेशन चेंज हो गया, टेंस बदल गया। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। बॉय सेड टू हिम, लड़कों ने उनसे कहा। देखो इसमें जिससे कहा जा रहा है मतलब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। लड़कों ने उनसे कहा, क्या कहा? मोहन कैन गो ज्ञानपुर अलोन, कि मोहन जा सकता है। मोहन कैन गो ज्ञानपुर अलोन, अलोन मतलब अकेले। अब लड़कों की कही गई बात यह है, फिलहाल में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा। तो यहाँ पर बॉयज लिखेंगे, सेड को टोल्ड में बदल देंगे। देखो बच्चों केवल रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है, ये चीज ध्यान देना। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बदलता, न तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बदलता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जरूर बदलता है। कब? जब इसका क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट दिया हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे और ये हिम ऐसे ही रहेगा। कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा, इसकी जगह दैट का प्रयोग किया जाएगा। फिलहाल में जो आगे सेंटेंस है उसका टेंस अब बदल देना है। तो मोहन वैसे ही रहने वाले हैं। अब देखिए आपको याद होगा कि आपको बताया गया था कि यदि कैन आएगा तो उसको क्या बदल देंगे? इनडायरेक्ट में कुड कर देंगे। तो कैन का कुड हो जाएगा और गो ज्ञानपुर एलोन। तो देखिए इस प्रकार से बच्चों ये टेंस चेंज हो रहा है और बहुत आसान लग रहा होगा आपको। हाँ, इससे पहले आपने सुना होगा कि टेंस में परिवर्तन करना बहुत टफ होता है, बड़ा कठिन होता है, किसी को समझ नहीं आता है। आप विश्वास रखिएगा कि एक एक चीज देखते रहिएगा, सब चीजें आपको समझ में आने वाली है। यहाँ पर देखिए माई फादर सेड। अब मेरे पिताजी ने सेड मतलब कहा या बोला। किससे कहा? ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन जो बात कही गई है आगे है। तो माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा। क्या कहा? स्टूडेंट्स में पास, विद्यार्थी में पास हो सकते हैं इन द एग्जाम, परीक्षा में। अब ये पिताजी की कही गई बात है। अब फिलहाल में यहाँ पर हम परिवर्तन करने चलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करेंगे। लिखेंगे माई फादर सेड का टोल्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता तो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलता, वैसे ही रहेगा। कामा को हटाइए, दैट लिखिए। इसके बाद लेकिन हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड है, तो अंदर का टेंस बदलेगा। अब टेंस बदलने का तरीका यही है बच्चों कि अगर मे है तो आप क्या कर देंगे? माइट कर देंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट्स वैसे ही रहने वाला है। अब ये जो मे है ये किस में चला जाएगा? माइट, क्योंकि अभी आपके पीछे स्लाइड में आपको बताया गया था पूरा कौन सा टेंस कैसे बदलेगा। कैन आएगा, कुड होगा, मे होगा, माइट होगा, हाँ, विल आएगा तो वुड हो जाएगा, सहल आएगा तो शुड हो जाएगा। सब चीज़ें बताई गई थी। आप उस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, माइंड में रखिएगा, जिससे एक एक चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ सके। अब देखिए बच्चों जो पीछे स्लाइड में आपको बताया गया था वही रूल तो यहाँ अप्लाई हो रहा है। मे आया तो माइट कर दिया मैंने। फिलहाल में आगे ऐसे एज इट इज उतार देंगे, पास इन द एग्जाम। ये देखिए टेंस बदल गया। चलिए आगे के और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट सेड टू रोहन, विद्यार्थियों ने रोहन से कहा। क्या कहा? कही गई बात आगे। शैलेश इज ए गुड स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट ने रोहन से कहा कि शैलेश है, इज ए गुड स्टूडेंट, मतलब शैलेश एक अच्छा विद्यार्थी है। तो चलिए अब इसको टेंस में कैसे परिवर्तन होगा एक एक चीज़ को रूल अप्लाई करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे रहने वाला है। स्टूडेंट्स सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सेड टू ये पूरा चेंज हो जाता है टोल्ड में और यहाँ पर रोहन। इसके बाद कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो अंदर का टेंस बदल जाता है। तो देखिए बच्चों अंदर का टेंस बदलने के लिए आपको बताया गया कि देखिए अंदर का टेंस शैलेश है एक गुड स्टूडेंट, एक अच्छे विद्यार्थी। अब ये आप बताइए कि किस टेंस का वाक्य है, पहले आप ध्यान से इसको देखिए और बताइए कौन से टेंस का वाक्य है। तो बच्चों ये कोई टेंस का वाक्य नहीं बल्कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें इज एम आर या वाज वेयर का जो यूज होता है वो यहाँ प्रयोग किया गया है। क्योंकि अगर ये टेंस होता तो इज के साथ यहाँ पर कोई क्रिया होती और उसमें क्या लगा होता? आईएनजी लगा होता। तो ये फिलहाल में सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एम आर वाज वेयर का यूज है। और आपको पिछले स्लाइड में भी बताया गया कि इज एम आर बदल जाता है वाज वेयर में। तो यहाँ पर अब लिखेंगे शैलेश, इज को बदल देंगे वाज की वेयर में, किसमें? अब बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरा शैलेश सब्जेक्ट है तो शैलेश के हिसाब से वेयर तो नहीं आएगा क्योंकि वेयर तो प्लूरल होता है।
तो इसके हिसाब से आएगा यहाँ पर वाज, फिर ए गुड स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट। तो देखिए इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हिज अंकल सेड, उसके चाचा ने कहा, जिससे कहा ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए यहाँ पर नहीं आया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। कामा जरूर कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। फिलहाल में अंदर का टेंस बदल देंगे। तो अंदर के टेंस बदलने के लिए बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आया है विल, और आपको बताया गया है कि विल आएगा तो वुड में चेंज कर देंगे। तो चलिए एक एक चीज़ को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हिज अंकल सेड, टोल्ड में नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो सेड ही रहेगा। कामा जरूर कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अंदर का टेंस बदल देंगे। टेंस विल आया है तो क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। और बाकी पीपुल सब्जेक्ट है तो ऐसे ही रहेंगे, पीपुल, यही विल क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। फिर नॉट बाई इट। तो देखिए इस प्रकार से ये टेंस में परिवर्तन हो गया। बच्चों कितना सिंपल, कितना आसान था। और आपने देखा भी होगा कि एक एक चीज़ मैं आपको समझाता चला गया और आप समझते चले गए। तो इसी प्रकार से आपको टेंस में परिवर्तन करना रहता है। फिलहाल में इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उस घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेक्चर में, एक नए जोश के साथ, एक उम्मीद के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।